मैं जून की जलती रेत पर लेट कर कहता हूँ कि आज गर्मी कम है। मैं दिसंबर की ठंड पी कर कहता हूँ कि सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ में 10 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूँ। इतनी परेशानियों के बाद भी मैं देश की रक्षा करता हूँ। -45 डिग्री सेल्सियस पर मैं राइफल टांग कर सरहद पे टहलने निकलता हूँ। दुश्मन की औकात क्या, मैं कुदरत से नहीं डरता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ। यदि आप पुलिस और आर्मी में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को तिरंगे के 3 रंग में रंग लेना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि ये देशभक्ति है, यदि आप कहेंगे कि साल भर में 2 बार तिरंगा ले लेना हाथ में देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि फुटपाथ पर रहने वाला हर वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है, जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों के जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना हर एक काम ईमानदारी से करना ही देशभक्ति है। लोगों के प्रति समर्पण का भाव ही देशभक्ति है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ अंधविश्वास का बोलबाला है। इसे दूर करना ही देशभक्ति है, क्योंकि हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। लोगों का सम्मान कीजिए, अपमान नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने देश द्वारा बनाई गई वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, जहाँ तक हो सके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। पहले अंग्रेज हम लोगों को भौतिक रूप से गुलाम बनाए थे। आने वाले समय में अंग्रेज हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल रूप से गुलाम बनाएँगे, क्योंकि गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, विदेश का। यूट्यूब विदेश का, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब विदेश का। तो भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे ऐप भारत में भी डेवलप किए जाएँ, जो भारत में बने हों। तो भारत की यानी स्वदेशी अपनाइए, भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। भारत में बने उत्पादों का उपयोग करना भी देशभक्ति है। अंधविश्वास को दूर करना ही देशभक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देख मेरे दोस्त, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। कहा जाता है कि हम लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, जहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अच्छे इंसान पैदा नहीं होते। क्योंकि मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के सामने दुनिया ने शीश झुकाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़-पौधे और शाखाएँ भी परेशान हो जाएँ, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएँ। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही धर्म है वतन का, जियो तो बस वतन के नाम पर। पहले जब देश गुलाम था, तो उस समय देश लड़ जाने को कहता था, देश आज़ादी के लिए मर जाने को कहता था, देश आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। बल्कि अपना काम ईमानदारी से करना, देश के प्रति आपका समर्पण, आपके परिवार के प्रति और आपके खुद के प्रति आपका समर्पण ही देशभक्ति है। समाज में फैली अंधविश्वास और बेरोज़गारी को दूर करना देशभक्ति है। बेरोज़गारी दूर करने का ये मतलब नहीं है कि लोगों को रोज़गार दीजिए, बल्कि इसका एक ये भी मतलब है कि आप खुद रोज़गार पाइए। खुद रोज़गार पा जाएँगे तो इससे भी बेरोज़गारी कम ही होगी। सैल्यूट है हर आर्मी, पुलिसकर्मी और उन लोगों को जो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो तो बर्बाद होती जा रही है। कुछ लोग व्यस्त हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट देखने में, कुछ लोग लाल, पीला, हरा में व्यस्त हैं। आप लोगों ने सुना होगा, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर ये जवानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता है। इसका मतलब कि आज के जो युवाएँ हैं, युवा हैं, उनका शिक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा देश को आगे ले जाने में युवाओं का ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ना मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज ज़मीन नहीं मिलेगी कफ़न होने के लिए, मरना है तो मर जाओ वतन के लिए, हसीनाएँ भी दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफ़न के लिए। ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने में लिपट नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफ़न नहीं होता। कैप्टन संदीप उन्नीकृष्ण ने कहा था, देश से ये मत पूछो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है, बल्कि खुद से ये पूछो कि देश के लिए तुमने क्या किया, क्योंकि देश का काम तुम्हें आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश को आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपने व्यक्तित्व को इस कदर विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अपने हर एक काम को ईमानदारी से कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यदि आप टीचर हैं तो अच्छे से पढ़ाइएगा। अपनी विद्वता के चक्कर में लड़कों को फेल मत करवा दीजिएगा। जिस भी पद पर आप हैं, अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा। लोगों के प्रति आपका समर्पण, आपकी ईमानदारी ही आपका देश प्रेम है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाने की नौबत ही क्यों आई। देखिए, कहानी शुरू होती है 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट, केरल के कालीकट पर पहुंचा। तो वहां का राजा था जमोरिन। और भारत की तो परंपरा ही है, अतिथि देवो भव। खूब बढ़िया से उसका स्वागत किए, अच्छे से खिलाएं पिलाएं। जाते वक्त पूछें कि क्या चाहिए, कहा मसाला चाहिए, तो दे दिए उसको मसाला। लेकर गया पश्चिमी सभ्यता, यूरोप में खूब, पश्चिम में यूरोप में सबको बता दिया कि भारत से हम गए, इतना फायदा, एक कई बार में हम इतना मसाला ले आ दिए, हमको इतना ज़्यादा फायदा हो गया, अमीर ही अमीर हो गए। अब सब पश्चिम वाले भारत आना शुरू किए। देखिए, अगर वहीं जमोरिन क्या करता, वास्को डी गामा को पकड़कर बल भर कूच देता, इतनी मार मार देता कि जाकर वह पुर्तगाल में बताता सबको बहुत मारा है भारत वाला। कोई भारत आने की गलती करता ही नहीं। धीरे धीरे पुर्तगाल, डच, फ्रांस, अंग्रेज सब लोग भारत आए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट की। देखिए, 1857 ईस्वी में भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। इसमें हुआ क्या, जो मंगल पांडे थे वो अंग्रेज अफवाह फैलाए थे कि, देखिए, अफवाह थी कि जो बंदूक की गोली थी उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगाई जाती थी। मंगल पांडे थे, वो एक दिन देख लिए, तो अंग्रेजों से कहें कि ये बताओ, गाय को हम लोग माता मानते हैं और तुम लोग इसकी चर्बी लगाकर हम लोगों के मुंह से खिला दिए, हमारा धर्म नाश कर दिए, अब कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा, हमारे हाथ से कोई खाएगा पिएगा नहीं, बियाह शादी में हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। तो कहें देखो ये बंदूक है, लोड किए और लेफ्टिनेंट यूज को धाए धाए मार दिए। मंगल पांडे को वहीं फांसी दे दिया गया। इससे सभी भारत के जो सिपाही थे उनमें एक आक्रोश की भावना आ गई, सब विद्रोह कर दिए। कुंवर साहब अपना विद्रोह कर दिए, नाना साहब पेंशन बंद कर दिया गया था वो विद्रोह कर दिए, बेगम हजरत महल, उनके वाजिद अली को जेल हो गई थी उसके लिए विद्रोह कर दी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके लड़कियों को राजा नहीं बनाया जा रहा था इसके लिए विद्रोह कर दी। सब अंग्रेजों को बनाए बल भर एकदम कूचे, इतना कूच रहे थे कि क्या बताएं। एक तो गोरे गोरे सब थे, एलईडी बल्ब की तरह भभक रहे थे, कहीं छुप भी नहीं पा रहे थे। तो जाके दरवाजा खड़खड़ा के कहते थे, प्लीज हेल्प मी। भारत वाले, हाँ हाँ हाँ, कम 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 आओ। ले जाके घर में बंद करके बड़ी मार मारते थे। एक लोग मुंह उखली में नाए रहते थे, दूसर का कूचता था, जो मिलता था जिसको थरिया गिलास लोटा बर्तन चम्मच उम्मच सबसे मारते थे। हथियार तो था नहीं, तो भारत का ही एक थे सिंधिया परिवार, वो गद्दारी कर दिए। वो अंग्रेजों का जो कारखाना था हथियारों का, उसी में आग लगा दिए। वो हथियार मिल जाता तो भारत के लोग आगे 2 साल तक मस्त से युद्ध करते और फिर वही देश आज़ाद हो गया रहता। पर कुछ नाकामयाबी थी, लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, देश प्रेम की भावना के लिए लड़ते तो वहीं आज़ादी मिल जाती। तो वहाँ पर आज़ादी नहीं मिल गई, अंग्रेज युद्ध को लंबा खींच दिए और हम लोगों के पास हथियार था नहीं, इसीलिए सभी लोग सभी जगह पराजय मिली सबको। लेकिन भारतीयों ने एक से बढ़कर एक पराक्रम दिखाया अपना। अब उसके बाद फिर समय आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने खूब बढ़ चढ़ के देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। देखो, 1919 में हुआ जलियांवाला हत्याकांड, जिसके विरोध में असहयोग आंदोलन किया गया। गांधी जी सभी अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करवा रहे थे, अंग्रेजी कपड़ा, सूती, जो भी जींस फिन शर्ट, कुर्ता पैजामा छोड़ दो, जो भी जींस था सबको जलवा रहे थे। तो 1922 में हो गया चौरी चौरा कांड, जिससे
गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए और गांधी जी को जेल हो गई। तो गांधी जी को जैसे जेल में बंद किए, गांधी जी लगते थे एकदम एकदम नखड़ा करने की, अब तो हम बीमार हैं, अब तो गांधी जी चले जाएंगे। अंग्रेज सोचे गांधी जी अगर जेल के अंदर मर गए तो बवाल हो जाएगा, भारत वाला फूंक देगा पूरा जेल। तो कहें दो लोगों को पकड़ के कहें गांधी जी को छोड़ दो। अब जैसे गांधी जी को दो लोग पकड़ के बाहर छोड़े, गांधी जी लुंगी लपेटे चल दिए दौड़ते ही। और कांग्रेस का हो रहा था अधिवेशन बेलग्राम में, वहीं पर जा और इधर से सब बताया कि अरे वो तो गांधी जी भाग गया। कहे अरे तुम लोग देख के बता रहे हो, जाओ पकड़ के लाओ। तो भेज दिए पकड़ने के लिए, और इधर गांधी जी खड़ 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 भाग रहे थे, इधर पीछे अंग्रेज आ रहे हैं। गए बेलग्राम में, कांग्रेस का अध्यक्षता कर दिए अधिवेशन की। वहां पर कहें कि आप लोगों का मेरे प्रति प्यार देखकर अंग्रेजी सरकार ने मुझे रिहा कर दिया, मेरी सजा को माफ कर दिया। फिर 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए। इसी तरह से कई आंदोलन किए गए। लास्ट में कैबिनेट मिशन के आधार पर कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप लोग खुद का संविधान बनाइए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया था पूरी तरह से 26 जनवरी 1950। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ का जो मुख्य है यानी कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, ये वंशानुगत नहीं होंगे, यानी जिनका बेटा राष्ट्रपति है उनका बेटा राष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ पर चुनाव करवाया जाएगा। तभी से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ उन वीर शहीदों को सलाम करें जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। तो आप लोगों से जहाँ तक हो सके लोगों की सहायता कीजिए, क्योंकि पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दया ना हो तो हृदय किस काम का, और हम वतन के काम ना आए तो ये ज़िंदगी किस काम की। आई एम अ हिंदुस्तानी और मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे इस बात का घमंड है। देखिए, ना सरकार मेरी है, ना शासन मेरा है, ना ही कोई बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो गर्व एक छोटी सी बात का है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर हिफाजत की जिसकी शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आज़ादी के इस सुबह की कभी शाम नहीं होने देंगे, और एक बूंद भी अगर लहू बची हो तो भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। देश को आगे बढ़ाने में आपसे जितना हो सके उतना सफल प्रयास कीजिए। आप सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हृदय की गहराइयों से ढेर सारी स्नेह भरी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।